हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज हमारे वर्कशीट नंबर 154 है। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 154। क्या डेट है? 27 जनवरी 2021। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक मेरी होल से ली गई है। यूनिट 8 वर्ड्स इन द मेल बॉक्स, पेज नंबर 77। तो बेटा शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इन द पोएम वर्ड्स इन द मेल बॉक्स, यानी जो आपकी पोएम है वर्ड्स इन द मेल बॉक्स, पोएम में द चाइल्ड टेल अस, द बच्चा है वो हमें बताती है, दैट द पोस्टमैन कम्स विद द लेटर्स, यानी जो पोस्टमैन है वो लेटर्स के साथ आता है, फॉर हर मदर, उसकी माता के लिए, एंड फादर, उसके पिता के लिए, बट नेवर फॉर हर, लेकिन उसके लिए कभी नहीं। यानी जो पोस्टमैन है वो उसकी माता के लिए भी लेटर लेके आता है, वो उसके फादर के लिए भी लेके आता है, लेकिन उस बच्चे के लिए कभी भी कोई लेटर नहीं आता। शी डिसाइड्स टू राइट लेटर्स टू हर फ्रेंड्स, तो वह अपने दोस्तों के लिए लेटर लिखने के लिए डिसाइड करती है, निर्णय लेती है। सो दैट शी विल आल्सो रिसीव दैम, तो इसलिए वह उसको रिसीव करेगी। फर्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, कैन यू टेल वेदर द चाइल्ड इन द पोएम रिसीव अ लेटर या नोट। क्या आप बता सकते हैं कि जो पोएम में बच्चा है वो लेटर्स को रिसीव करता है कि नहीं। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे नो, नो द चाइल्ड CHILD चाइल्ड नेवर got a single letter, got a single, SINGLE single, LETTER। तो इसमें हम बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का कि नहीं, जो बच्चा है वो कभी भी सिंगल लेटर्स को प्राप्त नहीं करता, ठीक है, फिर रिसीव नहीं करता। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू फाइनली, जो बच्चा है वो फाइनली क्या डिसाइड करता है। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे द चाइल्ड डिसाइड, THE द CHILD चाइल्ड, DECIDES the child decides to write, to WRITE write some letter, SOME some, LETTER some letter to his friends, to his FRIENDS फ्रेंड्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बेटा, यहाँ से हम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, हाउ लेटर्स रीच अस, जो लेटर्स है हम तक कैसे पहुँचते हैं। When a postman bring a letter, जब एक पोस्टमैन लेटर को लेता है, how does he know, वह कैसे जानता है, that it is to be delivered to our place, यानी वह कैसे जानता है कि इसको जो हमारी प्लेस होता है, हमारा स्थान होता है, वहाँ डिलीवर करना है। लेटर रीच अस बिकॉज, लेटर पहुँचते हैं हम तक क्योंकि दे कैरी अवर एड्रेस, वे हमारे जो पते होते हैं, एड्रेस होते हैं, उनको कैरी करते हैं।
लेते हैं। वी आर आइडेंटिफाई बाई आवर नेम्स, यानी जो हमारा नाम है हम उसके साथ पहचाने जाते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। सिमिलरली आवर होम्स आर आइडेंटिफाइड बाई आवर एड्रेस, इसलिए जैसा हमारा घर, जो हमारा घर होता है वो हमारे एड्रेस के साथ आइडेंटिफाई होता है। योर हाउस आल्सो हैज़ एन एड्रेसेस, यानी जो आपका घर है उसका एक एड्रेस जरूर होता है, सभी के घर के एड्रेस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विद द हेल्प ऑफ आवर एल्डर्स, यानी विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स की सहायता से राइट द एड्रेस ऑफ योर हाउस इन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो, नीचे जो एक पोस्ट कार्ड दिया गया है आपको उस पर अपना एड्रेस, अपने घर का पता लिखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो भी आपके बड़े हों उसकी सहायता से, उसकी हेल्प के साथ आपको क्या करना है, अपने घर का एड्रेस यहाँ पर पोस्ट कार्ड पर लिखना है। ठीक है, तो सभी बच्चे लिख लेंगे जो भी आपके घर का एड्रेस हो। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे इसको। तो जो भी आपके घर का एड्रेस हो, जैसे कि किसी के घर का कुछ होता है, जैसे कि A26 डी ब्लॉक पीतमपुरा और पिन कोड होता है, उसका पिन कोड होता है जैसे कि 110025 ऐसे करके। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने घर का पता लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, डू यू नो दैट लाइक अस, यानी कि आप जानते हो कि हमारी तरह ही लेटर्स आल्सो ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जो लेटर्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कर सकते हैं। एट टाइम्स लेटर्स ट्रेवल लैंड एयर या सी, एक समय में जो लेटर्स होते हैं वो लैंड के द्वारा, ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और जो सी ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके साथ ट्रेवल्स करते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली, यानी आपको क्या करना है, पिक्चर को सावधानी से देखना है। एंड इन सर्कल द नेम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उन ट्रांसपोर्ट पर आपको सर्कल करना है दैट कैरी लेटर्स इन देम एंड डिलीवर देम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी आपको उस ट्रांसपोर्ट पर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर सर्कल करना है जो लेटर्स को डिलीवर करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेट्रो हो गई, राइट, यानी ये लेटर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकती है, जैसे कि एरोप्लेन हो गया, शिप हो गई, ट्रक हो गया, इंजन हो गया, रेल का इंजन। ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया। तो हमने क्या किया है, हमने सभी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर सर्कल कर लिया है जो भी लेटर्स को कैरी कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स हैव सम फन बाय मेकिंग अवर ओन एनवलप। तो बेटा चलिए अब हमें क्या करना है, अभी हम कुछ फन करते हैं एक एनवलप बनाकर। फर्स्ट क्या करना है, देखो, कट अ कलर्ड पेपर इनटू द शेप ऑफ हार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कलर पेपर को आपको हार्ट के शेप में कट करना है ऐसे, राइट। फिर सेकंड, पुट द बैक साइड अप सो दैट इज बिकम्स द इनर साइड ऑफ एनवलप। फिर आपको क्या करना है, इसको बैक साइड से इसको रखना है ऐसे उल्टा करके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नाउ फोल्ड बोथ द साइड ऑफ हार्ट। अब आपको जो हार्ट की दो साइड हैं, ये वाली एक साइड और एक वाली ये साइड, इसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे, ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर फोर्थ देखो, नाउ फोल्ड द अपर साइड ऑफ द हार्ट लीविंग द कॉर्नर एंड अप्लाई ग्लू ऑन इट। तो बेटा आपको क्या करना है, जो हार्ट की ऊपर वाली साइड होती है, अब आपको उसको फोल्ड करना है और ग्लू से इसको क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है, चिपका देना है इसके कॉर्नर्स को। फिर फिफ्थ देखो, फोल्ड द पॉइंटेड साइड एंड लीव इट विदाउट द ग्लू टू ओपन एंड क्लोज द एनवलप। आप इसको क्या करना है, फोल्ड द पॉइंटेड,
यानी जो पॉइंटेड होते हैं उसको फोल्ड करना है, और जो इसका लीव इट विदाउट द ग्लू यानी ग्लू की का यूज़ नहीं करना है इसको। ओपन एंड क्लोज द एनवलप, खोलने में और बंद करने में। फिर देखो अवर एनवलप इज़ रेडी टू बी यूज्ड, तो हमारा जो एनवलप है वो तैयार है इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे हमें क्या करना है, एक एनवलप बनाकर देखना है। ठीक है, सभी बच्चे देखेंगे। फिर लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 114 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपके पास जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसके पेज नंबर 114 को आपको क्या करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2021 को किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का थीम है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि हर एक वोट जरूरी है, इसलिए हमें मतदान के अपने अधिकार का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।